सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कैमरा सेटअप कैसे करना है, इसके अंदर मटेरियल्स हम कैसे डालेंगे, ठीक है। और इसके अंदर मैं 3D मॉडल जो है वो कहाँ से यूज़ करता हूँ। तो ये वीडियो जो है आज हमारी पार्ट 3 होने वाली है हमारे सीरीज़ की। तो आई होप आपने पहली 2 वीडियोज़ भी प्रॉपर देखी होगी, 2D मॉडलिंग की और 3D मॉडलिंग की। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये देख सकते हैं हमने लास्ट टाइम जो 2D बनाई थी पहले दिन, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी 3D मॉडलिंग की थी। तो अगर अभी तक किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके पहले वो दोनों वीडियोस देखिए, उसके बाद ही आप इस थर्ड वाली वीडियो पर आइए, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया है, मैंने 3D स्काई से कुछ मॉडल्स डाउनलोड कर लिए हैं जो मुझे अपनी किचन के अंदर लगाने हैं, जैसे कि चेयर्स होगी, लाइट होगी, ठीक है, सिंक हो गया और अपना अप्लाइंसेस हो गए। तो जो भी आपको यूज़ करना है आप वो जाके 3D स्काई से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे चेयर मैंने ये वाली यूज़ किया है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जब भी कोई मॉडल यूज़ करना है अपने सीन के अंदर तो आपको हमेशा वीरे वाला यूज़ करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोरोना लिखा हुआ है, वीरे नहीं है, तो उस मॉडल को डाउनलोड मत कीजिएगा। वो मॉडल सिर्फ कोरोना वाले यूज़र्स के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम स्टोन के ऊपर। हम एक स्टोन भी यूज़ कर रहे हैं। आपको इसके ऊपर टेक्सचर्स भी मिल सकते हैं, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिए। देन आती है लाइट्स, ठीक है। तो हम लाइट भी यूज़ करेंगे इसके अंदर, जो कि मैंने यहाँ से ही डाउनलोड करी हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम अपने चेयर्स लगा लेते हैं, जैसे 1 2 3 4। तो जो भी आपको सबसे क्लोजेस्ट चेयर मिलती है 3D स्काई पर, ठीक है, वो आप यहाँ पे ढूंढ कर आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी चेयर्स जो है वो लग चुकी है। आगे पीछे या प्लेसमेंट जैसे भी आपको करनी है वो आप कर सकते हैं। देन हम आ जाते हैं अपने सिंक के ऊपर। हमने एक सिंक लगाना है यहाँ पे बैक वाली वॉल पर। तो वो भी आप प्रॉपर अपना, ठीक है, यहाँ पर लगा लीजिए। आप ना मेरे वर्क को फ्लो को ध्यान दीजिएगा कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ। जैसे अगर मुझे सिंक लगाना है तो मैं कैसे उसको सिंक को उसकी प्रॉपर प्लेसमेंट में जो है उसे वहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सिंक लग चुका है। देन आ जाते हैं हम अपने अप्लायंस पर। तो यहाँ से हम इसको बढ़ाएंगे FFD से। ठीक है, आप इसको आगे करके प्रॉपर इसकी जगह पर लगा लीजिए 0 0 कर ताकि ये प्रॉपर अपने टॉयलेट्स के अंदर जो है वो सेट रहे। अगर आपको अप्लायंस रखना है तो आप रख सकते हैं, जो हॉब है, ठीक है। इसका मैंने प्रोविज़न नहीं दिया चिमनी का, बट अगर आपको वैसे ही रखना है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप हटा दीजिए। देन आ जाते हैं डेकोरेशन के कुछ चीज़ों पर। तो उसे हम लगा देते हैं अपनी अपनी जगह पर। ठीक है, साथ साथ सेव करते रहिए। ये हम अपने यहाँ पर रखेंगे अपने काउंटर पर। तो मॉडल्स लगाने में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जितने मेरे पास अवेलेबल थे मैंने वो इस सीन के अंदर लगा लिया, ठीक है। आपको ये भी रखना है तो आप यहाँ से इसको अनग्रुप कर दो पहले आप। इसको भी हम काउंटर पे लेके आएंगे इस वाले। ठीक है, ये भी हमारे काउंटर पे रखा हुआ है। एंड अब आ जाते हैं इस पीछे वाली वॉल पर। हमें ये लगाना है जो वॉल हैंगिंग एक्सेसरी आती है एक, ठीक है। तो ये भी हम प्रॉपर अपने
ठीक है, ये भी हमारी देखो वॉल पर लग चुकी है। इसको हम बिल्कुल काउंटर से जोड़ देंगे लेफ़्ट व्यू कर कर, ठीक है, ताकि ये हवा में ना लगे। तो देखो बेसिक 3D मॉडल्स जो लगाने थे वो मैंने लगा लिया है। लाइट्स रहती है, लाइट आप लगा सकते हैं अगर आपको अभी लगानी है। जैसे हमें क्या करना है, हमें सेम इसकी तरह कॉपी करना है। 3 लाइट्स लगानी है, तो एक हम यहाँ पे लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं और दूसरी यहाँ पे लगा देते हैं। इसको हम ऊपर ले जाएंगे। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ये लाइट हमारी छोटी है तो हम इसके अंदर एडिटेबल पॉली करेंगे एंड लाइट को हम, जो इसका लाइट का ऊपर हैंडल है उसको हम अपने वॉल से जोड़ देंगे। ठीक है, थोड़ा सा चाहे इसको आप वॉल के अंदर कर दीजिए। तो लाइट्स भी हमारी प्रॉपर लग चुकी है। तो हमने 3D मॉडल्स जो है वो बड़ी इजीली अपने सीन के अंदर लगा लिए है। ठीक है, अब हम इसके अंदर लगाएंगे कैमरा, और कैमरा हम ट्राई करेंगे कि हमारा बिल्कुल इस व्यू के तरह ही लगे। ठीक है, बिल्कुल सेम जो है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना जो ये मैंने आपको बताया था ना कि हम कैमरा के अकॉर्डिंग इस रूम को बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो मैं अब इसको एडिटेबल पॉली कर कर यहाँ से रूम की थोड़ी सी लेंथ बढ़ाऊँगा, इतनी। ठीक है, और अब मैं अपना यहाँ पे जो है कैमरा लगाने वाला हूँ। तो आप यहाँ से कैमरा लगा दीजिए। ठीक है, अब आपको C प्रेस करना है ताकि आपको कैमरा का व्यू दिखाई दे, और यहाँ से हम कैमरा की जो है हाइट बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब आप ये देख रहे हैं कि कैमरा हमारा बिल्कुल सही डायरेक्शन पे लगा हुआ है, बट हमें थोड़ा सा कैमरा जो है ना वो दूर से चाहिए। ठीक है, ताकि बिल्कुल हमें प्रॉपर सारी चीज़ें उसके अंदर शो हो। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, हम अपने कैमरा को अपने सीन से बाहर लेके आएंगे। पहले इसकी सेटिंग्स डाल लेते हैं हम अपने, जो कैमरा की नॉर्मल सेटिंग्स होती है। ठीक है, ये हम 50 कर देंगे यहाँ पे। ऑटोमेटिक वर्टिकल टिल्ट को हमेशा ऑन रखना है ताकि कैमरा और जो टारगेट है वो बिल्कुल सेम पोजीशन पे रहे। देन हमें क्लिपिंग यूज़ करनी है। इसको हम बिल्कुल अपने सीन के अंदर लेके आएंगे। अगर आप mm में काम करते हैं तो यहाँ पे आप 25,000 डाल देना। अगर आप फीट इंचज़ में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा कैमरा जो है आप देख रहे हैं, जो क्लिपिंग है वो वॉल के अंदर है। तो अब हमारा कैमरा बेशक से वॉल के बाहर है, बट हमें अंदर का शो होगा। अब देखो काफ़ी लोगों को ना ये इशू आती है। ठीक है, तो इसको देखो सॉल्व कैसे करते हैं वो समझना। एक तो जितना हो सके इसको वॉल टू वॉल रखना। ठीक है, ताकि हमें स्पेस मिल जाए थोड़ी सी। अब अगर ये इशू आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको अब अपने जो रेजोल्यूशन है उसके थ्रू इसको कम करना है। ठीक है, तो आप ये देखना, अब अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो मेरी लाइन जो है वो ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। और अगर आपको सेम यही व्यू चाहिए जैसा इसके अंदर दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, इस तरफ से है, तो हम वो भी कर लेते हैं हल्का सा भी। तो इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इधर से लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये हमारा कैमरा जो है लगभग इसके अकॉर्डिंग हो चुका है। ये थोड़ा बॉक्स है, देखो अगर आपको बॉक्स के हिसाब से बनाना है ना व्यू, तो आप क्या कीजिए, आप इसको 1.1 रखिए एंड कैमरा को थोड़ा सा पास कर कर क्लिपिंग को और पीछे कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका ऐसा भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कैमरा से आपके प्रैक्टिस करनी है कि लाइक आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ को कम ज़्यादा करने से वो जो आपको इशू आ रहा है वो रिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो मैंने इस तरीके से कर दिया तो अब भी ठीक लग रहा है। अब हमें जैसे प्रॉपर इसके अंदर हमारी विंडो कटी हुई है और इतना ही हिस्सा आ रहा है। ठीक है, वो हमें प्रॉपर दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कैमरा को थोड़ा सा और पास करना है
जैसे हमारे सीन के अंदर है, ठीक है, तो वो आप प्रॉपर कर सकते हैं। तो मैं इसको 50 डाल देता हूँ, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये हमारी कैमरा की सेटिंग्स भी हो चुकी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक तो आप अपना जो भी आपने एडिटेबल पॉलिसी बढ़ाया था, सीलिंग, फ्लोर, सब कुछ, उसको बिल्कुल इक्वल कर दीजिए, ताकि आपकी कहीं से भी एक्स्ट्रा लाइट जो है वो अंदर ना आए, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट हो चुका है। अब मैं जैसे सी प्रेस करूँगा, मेरे को सारे के सारी जो चीज़ें हैं प्रॉपर मेरे कैमरा के थ्रू नज़र आएगी। ठीक है, तो ये हमारा कैमरा प्रॉपर अब सेट हो चुका है। अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पर, जो कि है हमारा मटेरियल पार्ट। तो देखो, मटेरियल डालने के ना कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप क्या करते हैं, आप हमेशा जाते हैं पिंटरेस्ट पे, वहाँ से आप कोई टेक्सचर ढूंढते हैं और लगा देते हैं, ठीक है। पिंटरेस्ट पे आपको सारे टेक्सचर मिल जाएंगे, बट वो थोड़े से ना हाई क्वालिटी नहीं होते। अगर आपको थोड़े से अच्छे तरीके से रेंडर चाहिए तो आपको हाई क्वालिटी जो है टेक्सचर यूज़ करने पड़ेंगे। वो आपको अलग अलग साइट से मिल जाएंगे, जैसे कि आप पॉलीगन पे जा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये ना आपको सर्च करना पड़ेगा और आपको धीरे धीरे एक अपनी जो है एल्बम क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सबसे अच्छा तरीका क्या जो मुझे लगता है वो होता है कोस्मो ब्राउज़र, ठीक है। तो ये आपको मैक्स के अंदर खुद मिल जाएगा। ये 2021 2022 आई थिंक सब में ही आता है, जो भी लेटेस्ट वर्जन है। तो यहाँ पे आपको ना कुछ मटेरियल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, अगर मैं मटेरियल्स के सेक्शन पे आता हूँ एंड यहाँ से अगर मैं एक स्टोन के सेक्शन पे आता हूँ, तो अगर मुझे कोई भी स्टोन चाहिए ना अपने सीन के लिए, तो अगर जो यहाँ पर अवेलेबल है तो मैं यहाँ से उसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब समझो मुझे ये ब्लैक वाला मार्बल जो है वो यूज़ करना है, बट कहाँ पे करना है, हम अपने एक इस जगह पे करेंगे और इसकी बैक वॉल पर करेंगे यहाँ पर। तो डैडो टाइल बनाने के लिए ये जो डैडो टाइल होती है, मैं एक लाइन क्रिएट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं सिर्फ 5 mm डाल के इसकी एक -5 करेंगे ताकि ये काउंटर की तरफ रहे आगे। यहाँ से इसको एक्सट्रूड कर कर 600 mm डाल दूँगा और हम इसको काउंटर के ऊपर लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं अपना जो काउंटर और हमारा डैडो एरिया है उसको मैं ये वाला टेक्सचर देने वाला हूँ, ब्लैक। तो ये देखो टेक्सचर इसके ऊपर आ चुका है, बट ये आपको दिखेगा नहीं बिकॉज अभी इसकी UVW मैपिंग नहीं हुई है, ठीक है। सेम आप यहाँ पर भी डाल लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं दोनों की UVW मैपिंग हो चुकी है, तो एक साथ आपका प्रॉपर टेक्सचर जो है वो यहाँ पर डल चुका है, ठीक है। सबसे ईजिएस्ट वे होता है, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें इसी के अंदर लगभग मिल जाएगी। अगर आप बिगनर्स है, ठीक है, बिगनर्स है तो आप पहले अपनी स्किल्स पर काम कीजिए। आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है कि यार मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है बाहर से, तो मैं कैसे यूज़ करूँ, ठीक है। आपके पास ये काफ़ी चीज़ें हैं और हर चीज़ के टेक्सचर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। जैसे फैब्रिक के अगर आओगे तो फैब्रिक के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर है, ठीक है। तो आपको जो भी चाहिए आप वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो हमारा ये हो चुका है, दूसरा हमें डालना है यहाँ पे वाइट, ठीक है। अब समझो अगर मेरे पास वाइट टेक्सचर नहीं है तो मैंने क्या करना है, मेरे पास एक तो पर्सनल खुद की एक लाइब्रेरी बनी हुई है, ठीक है, जहाँ पर मेरे पास कुछ टेक्सचर्स पड़े होते हैं। ये आप पिंटरेस्ट से भी ले सकते हैं, आप सीमलेस टेक्सचर करके डाल देना, जैसे वाइट सीमलेस टेक्सचर, तो वाइट के सारे टेक्सचर आ जाएंगे। अब इसमें से आपको जो भी यूज़ करना है आप वो यूज़ कर सकते हैं। समझो मुझे ये यूज़ करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा यहाँ पर डिफ्यूज़ के अंदर उस मैप को डाल दूँगा। तो यहाँ पर मैंने टेक्सचर डाल दिया है। टेक्सचर दिखेगा कब, तब जब हम UVW मैपिंग करेंगे उसकी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं अब हमें प्रॉपर हर जगह से सारा टेक्सचर जो है वो अच्छी तरीके से दिख रहा है। कभी कभी ये ख़राब होता है तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ों पे सेलेक्ट कर कर। तो बॉक्स पे हमेशा
ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, तो हमने यहाँ पर बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया है। सेम अब आप देखो इसके यहाँ पर जो है ग्रे है, तो हम ग्रे पहले इसमें डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर डालेंगे। एंड अब आ जाते हैं सीलिंग पर, ठीक है। सीलिंग का टेक्सचर हम नॉर्मल तरीके से रखेंगे, यहाँ पर वाइट, एंड यहाँ पे हम 0.8 डालकर थोड़ी सी रिफ्लेक्शन दे देंगे, ठीक है। तो हमारे सीलिंग का टेक्सचर हो चुका है। अच्छा, वॉल पर क्या करना है, देखो वॉल पर भी आप सेम वाइट कर सकते हो या हल्का सा ग्रे दे सकते हो। पहले सारी वॉल को आप सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको अलग टेक्सचर देना है तो आप आइए अपने जहाँ पे आपका कलर पैलेट की पूरी एक शेड होता है, ठीक है, यहाँ से आप कोई भी अच्छा सा कलर, जैसे कि कोई भी लाइट कलर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ग्रे कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हमारी वाइट ऊपर सीलिंग हो चुकी है। हमारी जो वॉल्स है उसमें भी हम थोड़ा सा ग्लॉसीनेस कम कर देंगे। देखो वॉल पे कभी भी ग्लॉसीनेस नहीं दिखाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं हम अपने मेन कलर पर, जो कि है हमारा ग्रे। तो इसके हिसाब से डार्क ग्रे कलर हमें चाहिए। डार्क ग्रे कलर हमारे पास ये वाला है, ये भी है, ये वाला यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि ग्लॉसीनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये ग्लॉस लैमिनेट है। सो हम आएंगे अपने सारी जगह पे, ये सिलेक्ट करेंगे। पहले जहाँ जहाँ पर आपको जगह मिल जाती है वहाँ पे डाल दीजिए। और ये जो हैंडल्स की जगह है इसमें हम डालेंगे ब्लैक कलर। तो आप ब्लैक कुछ भी कर दीजिए, ठीक है। समझो आप यहाँ से इसको ब्लैक करके आपने ये ब्लैक कलर डाल दिया है, एंड यहाँ पर भी आपने ये ग्रे कलर डाल दिया है। अब देखो इसका ग्लॉसीनेस लेवल किस तरीके से मैं बढ़ाता हूँ। सबसे पहले तो इस इमेज को बड़ा कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं अपने रिफ्लेक्शन के लेवल पर। तो मैं इसको पूरा अगर वाइट कर दूंगा तो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा ग्लॉसीनेस मेरे सीन के अंदर आ चुके हैं। बट हम इसको इतना करेंगे और यहाँ से इसको ग्लॉसीनेस को 1.0 ही रहने देंगे फ़िलहाल, जब तक हम इसको रेंडर करके नहीं देखते कि किस तरीके से जो है हमारा सीन निकल के आ रहा है, ठीक है। हम अपनी लाइट्स को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही है। तो गाइज़, अच्छा ये अब देखो स्कर्टिंग है। स्कर्टिंग के लिए मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा यहाँ पे मेटल पर और आयरन ब्लरी कर एक आपको मेटल मिल जाएगा, तो वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा। तो मटेरियल्स में कुछ इतना खास है नहीं, ठीक है, बिकॉज कैबिनेटरी है सारी की सारी। ये आपका नॉर्मल तरीके से है जो भी। अच्छा, जैसे आपका ये मार्बल था, इसको आप 0.8 करके थोड़ी सी ज़्यादा रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। इसको आप थोड़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन दे दीजिए, इसका कोई इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट बाकी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। अब अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि अगर इस मैप को उठाकर वो लोग यहाँ पे डाल देंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। देखो अगर आप इस मैप को उठा के यहाँ पे डालोगे ना तो इसके अंदर रफनेस आ जाएगी, ठीक है। अब अगर आप इसको पूरा भी ग्लोसीनेस कर दोगे ना तो इसके अंदर ये खुदरापन जो है ना, आपको रफनेस दिख रही है, ठीक है, ये इसके अंदर आएगी। तो इससे कुछ नहीं होता। और इसको मैं अगर बढ़ा दूंगा 100-200 कर दूंगा तो ये और ज़्यादा हो जाएगा। तो कभी भी इस तरीके से मटेरियल नहीं डालते, ये लोगों को ध्यान रखना है। हम इसको फ़िलहाल नॉर्मल रखेंगे बिकॉज हमें नॉर्मल चाहिए। एंड यहाँ से इसको 0.8 कर दो, ठीक है। तो इतना कहाँ गया ये। तो मटेरियल्स का इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको फ्लोरिंग भी डालनी है तो वो भी आप यहाँ से, या तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको वुडन करनी है तो आपके पास यहाँ पे वुडन के काफ़ी ज़्यादा शेड्स है, आप वुडन के यूज़ कर सकते हैं। समझो हमें अगर वुड डालना है तो आप यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग कर दीजिए, जो कि बड़ी ज़्यादा
रियलिस्टिक लगेगी अगर आप यहाँ से टेक्सचर जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा हो चुका है। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जो कि होगी इसकी लाइटिंग एंड आई थिंक मैं उसके अंदर आपको रेंडर सेटिंग बता दूंगा, बिकॉज हमें टेस्ट रेंडर सेटिंग उसके अंदर डालनी पड़ेगी। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।